क्या आपने कभी सोचा है कि अगर क़यामत से पहले की सबसे बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका हो? क्या दुनिया एक ऐसी जंग की दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी अब मुमकिन नहीं? बसात बिछ चुकी है, महरे हरकत में है और हम एक ऐसी हौलनाकी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नक्शा बरसों पहले तैयार कर लिया गया था। 28 फरवरी की रात को इजराइल और अमेरिका ने तमाम आलमी कवानीन को पांव तले रोनते हुए ईरान के दिल पर हमला कर दिया। तेहरान, अस्फहान और कुम के आसमान बारूद की बू से भर गए। ईरान ने भी पलट कर वो वॉर किया जिसने बहरैन और कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों की बुनियादें हिला दी। ये महज दो मुल्कों का तसादुम नहीं, बल्कि उस चिंगारी का नाम है जो पूरी दुनिया को खाकिस्तर करने वाली है। ये है तीसरी आलमी जंग का वो आगाज जिसे अल-मलहमतुल उज़्मा कहते हैं। डॉक्टर असरार अहमद ने बरसों पहले अपनी वीडियोस में जिस अजीम तबाही की वार्निंग दी थी, आज उसकी एक एक कड़ी जड़ रही है। वो कहते थे कि दज्जाली फितने का आखिरी हदफ इस्लाम का किला और ग्रेटर इसराइल की राह में रुकावट बनने वाली ताकतें होंगी। ये जंग जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि आलमी तसल्लुत के लिए है। इस सारी खूनरेजी के पीछे असल मकसद ग्रेटर इसराइल का क़याम है। नेतन्याहू का ये कहना कि हम मशरक़ वुस्ता का चेहरा बदल देंगे कोई मामूली धमकी नहीं, बल्कि एक शैतानी नक्शा है। वो मुसलमानों को आपस में लड़ाकर उनकी रियासतें तोड़कर एक ऐसी सल्तनत खड़ी करना चाहते हैं जिसका मरकज तल अबीब हो। अफसोस तो उन बरादरान यूसुफ पर है जो खामोश तमाशाई बने हुए हैं, बल्कि कुछ तो उस जंग में ईरान के खिलाफ इसराइल का साथ देने के इशारे दे रहे हैं। लेकिन ये जंग अकेले नहीं लड़ी जा रही। इस खतरनाक गेम प्लान को समझिए। इसराइल और इंडिया का अफगानिस्तान के साथ एक खतरनाक ट्रायंगल बन चुका है। वो अपने साथ यूएई, ग्रेस और साइप्रस को भी इस कैंप में ला रहे हैं। अमरीकी सफीर बराए इंडिया इस वक्त एक मोहरा बनकर इस अमेरिकन कैंप स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। मकसद मुसलमानों को आपस में लड़ाकर ग्रेटर इसराइल का रास्ता साफ करना। अब सबसे खौफनाक हिस्से को देखिए। अमरीका और इसराइल अब अफगानिस्तान में दोबारा अपने अड्डे कायम करना चाहते हैं ताकि वहां से इसराइली फजाइया को ऑपरेट किया जा सके। ये एक अमेरिकन कैंप स्ट्रक्चर है जिसमें भारत कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस ट्रायंगल का मकसद सिर्फ ईरान या चीन नहीं, बल्कि इस खित्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हटाना है, और वो रुकावट है पाकिस्तान। नेतन्याहू ने एक बार कहा था, पहले ईरान को काबू करेंगे, फिर पाकिस्तान की बारी है। यही वजह है कि भारत के इसराइल दौरे के महज 24 घंटे बाद अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर पर उलझाया गया, ताकि जब ईरान पर हमला हो तो उम्मत मुस्लिमा की इकलौती एटमी ताकत अपने ही दिफा में इतनी मसरूफ हो कि वो ईरान की मदद न कर सके। जिस तरह पिछली बार ईरान इसराइल झड़प के बाद ईरान की जीत पर ईरानी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। ये हमारे एटमी असासों तक रसाई का एक आलमी मंसूबा है। तारीख गवाह है कि जब दुश्मन मुत्तहिद हों और अपने बिखरे हुए तो इबरतनाक अंजाम मुकद्दर बन जाता है। क्या हम अब भी अपनी बर्बादी का तमाशा देखेंगे या इस आलमी साजिश के खिलाफ एक दीवार बनेंगे? याद रखिए, ये लड़ाई अब आपके घर की दहलीज तक पहुंच चुकी है। अपनी राय कमेंट में दें, क्योंकि शायद कल बहुत देर हो जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान की सरहदों, हमारे एटमी असासों और आलम इस्लाम के वक़ार का हामी और नासिर हो।